पूरी दुनिया को हंसाने वाले, उनके होठों पर हंसी देने वाले राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया। 40 दिन पहले आपको ध्यान होगा, 40 दिन पहले होटल के जिम में वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, वहाँ पर अचानक उनको हार्ट अटैक आता है। उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पिछले 40 दिन से वो एम्स हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया। लेकिन राजू श्रीवास्तव की मौत को भले ही आप मौत माने, निधन माने, लेकिन मैं उसको मर्डर मानता हूँ। अब आप कहेंगे कि अगर ये मर्डर है तो इस मर्डर का दोषी कौन है, तो मैं आपको बताता हूं कि इस मर्डर का दोषी कौन है। इस मर्डर का दोषी है सबसे पहले वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो पिछले काफ़ी साल से राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रहे हैं और उनकी बॉडी में, उनकी आर्टरीज में 9 स्टेंट वो डाल चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है और वो नेचुरोपैथ आयुर्वेद में जाता है तो उसके बाद जिंदगी में उसे आगे कभी हार्ट अटैक नहीं आता। लेकिन अगर आप एलोपैथ की बात करते हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो बार बार उनको हार्ट अटैक आता है। और जिस तरह राजू श्रीवास्तव के केस में आपने देखा कि उनके आर्टरीज में ऑलरेडी 9 स्टेंट डाल चुके थे, 10वां स्टेंट उन्हें एम्स में दोबारा से डाला गया। दूसरे नंबर पर जो दोषी है वो है ये करप्ट सिस्टम। जी हाँ, ये वो करप्ट सिस्टम है। जब कोविड आया था, कोविड में आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, इन सब ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथ ने बोला कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बावजूद इस करप्ट सिस्टम ने जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, जितने भी छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, सबको बंद करा दिया। और उसके बाद जो एलोपैथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, सारे के सारे पेशेंट्स को उन्हीं हॉस्पिटल में, उसी एलोपैथ में भेजा गया। ये है वो करप्ट सिस्टम। और इसके बाद अगर कोई दोषी है तो वो है हम लोग। हम लोग कभी भी कोई सीखने की कोशिश नहीं करते, हम लोग कभी भी कुछ नया अलग करने की कोशिश नहीं करते। जब मेरे को हार्ट अटैक आया था तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि तुम्हें स्टेंट डलवाना चाहिए या तुम्हें बाईपास कराना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कराया और मैंने खुद नेचुरल डाइट से अपने आप को ठीक किया। तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो काफ़ी स्थिति हम अपने आप की ठीक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्या हमें ये सब चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या हमें फॉरेन रिटर्न्स डॉक्टर चाहिए? जो इतने बड़े डॉक्टर विदेशों से सीख के आते हैं, क्या हमें ये डॉक्टर चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए हेल्थ एजुकेटर, जो हेल्थ पर एजुकेट कर सके, लोगों को बता सके आपको क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है। अगर इतना कर दिया तो ये सारे हॉस्पिटल 5 साल के अंदर बंद हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्या हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो इतनी डिमांड होती है, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, बहुत हॉस्पिटल खुलने चाहिए, हमारे देश में हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की बहुत जरूरत है, क्या हमें ये चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए वेलनेस सेंटर। अगर हमारे देश में वेलनेस सेंटर मिले और वो बताएं कि किस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, किस तरह से आप नेचुरल तरीके से इसको ठीक कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्या हमें मेडिसिन और इंजेक्शन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें ज़रूरत है शुद्ध अनाज की, हमें ज़रूरत है शुद्ध खाने की। अगर हमारे पास शुद्ध खाना, शुद्ध अनाज है, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट्स लगवा दिए। मतलब ऐसे लग रहा था कि ये दुनिया हमेशा बीमार ही पड़ी रहेगी और हमेशा बीमारी पड़नी है। क्या हमें इसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है शुद्ध एनवायरनमेंट की, हमें ज़रूरत है शुद्ध हवा की। क्या ये शुद्ध हवा हमें दे पा रहे हैं? क्या हमें जहरीली हवा नहीं दे रहे हैं? तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें जिंदा रहना है, क्योंकि जान हमारी जानी है, जान आपके परिवार के लोगों की खतरे में है, तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस हमारे अंदर चाहिए कि किस तरह से हम अपने भारत की पैथी से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं और कभी भी हमारी बीमारियां ऐसी नहीं होंगी कि हमें इतनी खतरनाक स्थिति में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो जिम में फिटनेस ट्रेनर्स हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपके जिम में ट्रेनिंग के लिए आता है तो कम से कम आप उसकी मेडिकल जो सिचुएशन है या अपनी मेडिकल जो कंडीशन है वो ज़रूर उसकी जानें। और जितने भी लोग जिम करने जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को, मेडिकल कंडीशंस को जरूर वो अपने फिटनेस ट्रेनर से बताएं, ताकि वो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग करा सके कि आपको कितना स्ट्रेस अपनी बॉडी पे, अपने हार्ट पे, अपने माइंड पे लेना है और कितना आपको नहीं लेना है। उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हॉस्पिटल डॉक्टर से कि जब पेशेंट आपके पास जाता है तो उसे कम से कम प्लीज़ डराएं ना, उसको एडुकेट करें, उसको बताएं कि ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, हम दवाई दे रहे हैं, लेकिन दवाई पूरी जिंदगी आपको नहीं चलनी। आप अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, ताकि आप उसे एडुकेट कीजिए ताकि वो अपने आप को ठीक रख सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद कुछ इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स, आपने बिल्कुल नई टर्म सुनी होगी, ये मैंने निकाली है, इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स। ये इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स कौन है? आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं जो अपने सामने अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। वो पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, इसको स्टैंडर्ड समझते हैं।
वो होटलों में जाके पिज़्ज़ा बर्गर खाते हुए उसकी पिक जो है फेसबुक पर लगाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर बजाएंगे, हम कितने खुश हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, और कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो खुद पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ही खिला के और उनकी जान भी खतरे में जान रहे हैं। तो ये है इंटेलेक्चुअल जो पेशेंट्स हैं, और ये जो इंटेलेक्चुअल पेशेंट्स हैं इनकी तादाद अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज आप सोच के देखिए कि कोई भी इंसान है, चाहे वो कितना पैसे वाला हो, कितना पावरफुल है, लेकिन उसके मन के अंदर एक डर है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इतना ज्यादा डर मन में, इतना ज्यादा अनिश्चितता मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी कि जिसको देखो वो डरा हुआ है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। आपने पीछे जितने भी सेलिब्रिटीज को देखा, ये तो कुछ नहीं है। आम जीवन में लोग मर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि चलते चलते अचानक, नाचते नाचते, चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, बैठे बैठे मर जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे धंधा नहीं होगा, वो तो धंधा बंद हो जाएगा। जानने की जरूरत है, अच्छा ये हो रहा है, हॉस्पिटल खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, दवाइयां बनाओ, रिसर्च करो, इंजेक्शन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, बस यही चलना है। तो मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा, और मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूंगा कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का इस तरह का डर है, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरा आपसे वादा है कि विद इन 7 डेज मैं आपके इस डर को निकाल दूंगा। हमारी डाइट से और हमारी पैथी से आप बहुत आसानी से 7 दिन के अंदर अंदर आप इस डर से बाहर निकल जाएंगे, और कभी आपको ऐसा डर नहीं लगेगा, और ना ही कभी आपके साथ कुछ ऐसा हादसा होगा। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भरकर भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने भी कहा था, इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि जो असली संपत्ति हमारी है वो हमारी सेहत ही है, ना कि ये सोने चांदी के टुकड़े जिनके लिए हम इतना अपने आप को मार रहे हैं। और चलते चलते मैं अपनी तरफ से गजोदर भैया, इनके परिवार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि जिस इंसान ने दुनिया के लोगों को हंसाया, जिस इंसान ने दुनिया को हमेशा खुश किया, उन्हीं सिस्टम ने, उसी समाज ने उनके और उनके परिवार की हंसी छीन ली। एक्चुअली ये इनका निधन नहीं है, ये एक करप्शन की भेंट चढ़े हैं। और मैं अपनी टीम की तरफ से राजू श्रीवास्तव यानी कि हमारे गजोदर भैया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, और इनके परिवार के लिए भगवान से कामना करता हूँ कि वो उनको शक्ति प्रदान करे कि वो इतने बड़े दुख को झेल सकें।